नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वंस अगेन ऑफ द व्लॉग गाइस। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और जो डेली रूटीन्स पर आपको एक्सरसाइज बताई जा रही है आप उन्हें फॉलो भी कर रहे होंगे। सो डे 17 की एक्सरसाइज की बात करें तो एक बहुत ही सिंपल और प्रॉपर आपकी मसल्स में होने वाली स्टिफनेस को रिलीज करने वाली एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज की बात करें तो अपनी चाइल्ड पोज एक्सरसाइज है, हिंदी में बात करें तो इसे बाल आसन कहा जाता है। तो किस तरीके से एक्सरसाइज हमें करनी है, कौन कौन सी हमारी मसल्स टारगेट होती है, कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी है और क्या क्या बेनिफिट होता है एक्सरसाइज को करने के बाद, उस बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चाइल्ड पोज एक्सरसाइज है क्या। तो इस बारे में डिस्कशन करते हैं कि जो आपकी चाइल्ड पोज एक्सरसाइज है ये बेसिकली आपकी मसल्स को स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड करने वाली एक्सरसाइज नहीं है, ये आपकी लोअर बैक में होने वाली स्टिफनेस को रिलीज करने वाली एक्सरसाइज है। तो जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो आप खुद ही ये चीज़ फील कर पाएंगे कि जो आपकी लोअर बैक में स्टिफनेस है वो काफ़ी हद तक रिलीज हो रही है। जब आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आपकी जो कंप्रेस नर्व्स होती हैं, जो आपकी कंप्रेशन हो रखा होता है स्पाइन पे, वो काफ़ी हद तक रिलीज होता है। तो इस एक्सरसाइज को करने के बाद आप खुद जनरली ये फील कर पाएंगे कि जो आपकी स्पाइन की मोबिलिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ी है और जो आपकी स्टिफनेस है लोअर बैक की वो काफ़ी हद तक रिलीज हुई है। तो इसके बाद बात करते हैं किस तरीके से हमें एक्सरसाइज करनी है। आइए चलिए देखते हैं। तो आइए जानते हैं हमें एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है, बट उससे पहले जानते हैं कि हमें एक्सरसाइज को करते हुए क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो जब आपके हाथ आगे की साइड स्ट्रेच होंगे, आपने फोर्सफुली स्ट्रेच नहीं करना है। इन केस अगर आप फोर्सफुली स्ट्रेच करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, इंजरी जो है वो आपके बढ़ने के चांसेस हैं। होता क्या है कि जब आप स्ट्रेच करते हैं तो इन पर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर, अपना ज़्यादा ही लोड पड़ता है, जिसकी वजह से इंजरी आपके बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो सेकंड चीज़ की बात करें तो जिस तरीके से आप अपनी सांस लेते रहते हैं उसी तरीके से आपने सांस लेनी है, बीच में सांस नहीं रोकनी है एक्सरसाइज के बीच में। तो ये अपना 15 से 20 सेकंड का रिपीटिशन रहेगा। 15 से 20 सेकंड होल्ड देन रिलीज, 15 से 20 सेकंड का होल्ड देन रिलीज। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें घुटनों के बल इस तरीके से बैठ जाना है, पैर हमारे इस तरीके से रहेंगे, हिप्स हमारे पैरों के ऊपर रहेंगे। और जब आप अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना। चिन जो है हमारा, जो हमारा फेस है, जो हमारा हेड है वो अपना नीचे लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1, सांस अंदर, सांस बाहर, कंटिन्यू सांस लेना है और सांस छोड़नी है। 15 से 20 सेकंड होल्ड देन रिलीज। सो इसी तरीके से आपने एक्सरसाइज करनी है। 15 से 20 सेकंड का होल्ड रहेगा और 3 से 4 रिपीटिशन आपने करनी है इस एक्सरसाइज की। तो जैसे कि आपने देख ही लिया कि हमें एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है, ये तो हमारा पॉइंट क्लियर हो गया है। बट इसके बाद पॉइंट आता है कि कौन कौन सी हमारी मसल्स इसमें टारगेट होती हैं, उस बारे में डिस्कशन करें तो सबसे मेजरली टारगेटेड जो मसल है हमारी लैट मसल होती है, जो हमारी बैक की सबसे बड़ी मसल होती है। इस एक्सरसाइज को जब आप परफॉर्म करेंगे तो जो आपकी लैट मसल है उसमें से होने वाला जो स्ट्रेच है वो काफ़ी हद तक रिलीज़ होगा, क्योंकि जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हमारी लोअर बैक से लेके अपर बैक तक की जो भी मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर काम चल रहा है। तो जनरली आप जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जिस मसल पार्ट की आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उस मसल में स्टिफनेस होना लाजमी है, बहुत नॉर्मल है। और सेकंड मसल की बात करें तो जो आपकी रेक्टा स्पाइन है वो उसमें जो होने वाला स्ट्रेस है, जो उसमें होने वाली स्टिफनेस है वो काफ़ी हद तक रिलीज होती है। इसके बाद कौन सी मसल इन्वॉल्व होती हैं उस बारे में बात करें तो आपके ग्लूट्स हो गए, हैमस्ट्रिंग्स हो गए, शोल्डर हो गए, रियल डेल्टोइड्स हो गए, ये मसल्स हमारी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। सो इसके बाद पॉइंट आता है कि इस एक्सरसाइज को करने के बाद कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी लोअर बैक में स्टिफनेस है, जो आपकी लैट्स मसल्स में स्टिफनेस है, जो आपकी लोअर बैक में स्टिफनेस है, सबसे पहले तो वो रिलीज़ हो जाती है जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो जो आपकी जो कंप्रेस्ड हैं, आपकी जो स्टिफनेस है मसल्स के अंदर, वो काफ़ी हद तक खुल जाती है। तो इसके बाद सेकंड चीज़ की बात करें तो आपकी जो पोस्चर है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता है एक्सरसाइज को करने के बाद। तो थर्ड पॉइंट की बात करें तो जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं जो आपकी मोबिलिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ती है। तो ये कुछ मेजर बेनिफिट्स हैं जो हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इस एक्सरसाइज को कौन परफॉर्म कर सकता है और किसे अवॉइड करनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस एक्सरसाइज को कोई स्पेसिफिक पर्सन या फिर स्पेसिफिक जो इंजर्ड पर्सन है वही परफॉर्म कर पाएगा, ऐसा नहीं है। नॉर्मल पर्सन भी अपनी डेली रूटीन में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इस एक्सरसाइज को योगा में भी किया जाता है क्योंकि ये आपकी स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करती है मसल्स में। तो इसके बाद बात करते हैं कि इसे ये एक्सरसाइज अवॉइड करनी है, उस बारे में डिस्कशन करें तो अगर इन केस किसी को कुछ ज़्यादा ही लोअर बैक में इंजरी है तो वो अवॉइड करे इस एक्सरसाइज को। सेकेंडली जो अपनी प्रेग्नेंट वूमेन है वो इस एक्सरसाइज को अवॉइड करें। थर्ड पॉइंट की बात करें तो अगर किसी को सर्जरी वगैरह हुई है अपनी बैक में तो वो इस एक्सरसाइज को बिल्कुल अवॉइड करें।
बाकी इस एक्सरसाइज को आप अपने डेली रूटीन में इन्वॉल्व कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज को जब आप परफॉर्म करेंगे तो 101% है कि आपकी जो स्टिफनेस है वो रिलीज़ हो जाएगी। सो एंड करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेलकम टू नेक्स्ट ब्लॉग।